आमाम् एषः मन्त्रः प्रथम शृण्वन्त। फेस भी दिखाई पड़े या कोशिश करिए आपका फेस भी दिखाई पड़े। हाँ, आपका वीडियो चालू करो। वीडियो का ऑन करिए सर, स्टार्ट वीडियो। हाँ, तर्हि एतस्य मन्त्रस्य पदानि सन्ति आ नः भद्राः क्रतवः यन्तु विश्वतः अदब्धासः अपरीतासः उद्भिदः देवाः नः यथा सदम इद वृधे असन अप्रायुवः रक्षितारः दिवे दिवे। तर्हि अस्य कः अर्थः, एतेषां पदानाम् अर्थः कः? तर्हि अत्र लघुवाक्यं भवति क्रतवः विश्वतः क्रतवः आयन्तु नः आयन्तु। विश्वतः मतलब सर्वतः, सभी ओर से, क्रतवः मतलब यज्ञ, यज्ञ या संकल्प विचार ऐसा अर्थ भी हम ले सकते हैं। भद्राः कल्याणकारिणः, कल्याणकारी जो यज्ञ है, जो सुविचार है, संकल्प है, नः असमान प्रति हमारे लिए, हमारी ओर, आयन्तु आगच्छन्तु आवे। आप यदि यज्ञों को लेते हैं, वेद प्रतिपाद्य है। वैसे देखा जाए ये शुक्ल यजुर्वेद के 25वें अध्याय में यह आता है शांति पाठ, और यह अश्वमेध यज्ञ के अंतर्गत है। जो हम सुनते हैं अश्वमेध यज्ञ, उसके अंतर्गत ये शांति पाठ आया हुआ है। तो हम यज्ञ यहाँ लेंगे, क्रतु का अर्थ होता है यज्ञ, और क्रतु का अर्थ विचार संकल्प, ये भी अनेक अर्थ किया है। तो यहाँ पर यदि हम लेते हैं क्रतवः, यह बहुवचन है क्रतु शब्द का, क्रतुः कतु क्रतवः, जैसे गुरुः गुरु गुरवः, उकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो यज्ञाः, और भद्राः कल्याणकारिणः, वे यज्ञ कैसे हैं? जो हमें कल्याण को प्रदान करते हैं। आप देखते हैं यज्ञ होता है तो यज्ञ सिर्फ एक आध्यात्मिक या एक पूजा पाठ के योग्य ही नहीं, वो पर्यावरण को भी परिष्कार करता है। क्योंकि यज्ञ में जो द्रव्य हम प्रदान करते हैं वो औषधीय द्रव्य सब होते हैं, तो उसके अग्नि में प्रदान करने से वो पर्यावरण को भी शुद्ध करता है और सद्भावना भी उत्पन्न करता है। तो इसलिए ये कल्याणकारी है। वे यज्ञ सबो नः अस्मान् प्रति आयन्तु आगच्छन्तु, ते यज्ञाः क्रतवः अस्मान् प्रति आगच्छन्तु। तर्हि ते कीदृशाः क्रतवः? यहाँ पर प्रश्न हुआ है कि ये एक शैली है भाष्य की, कि हम जानना है कि उसकी विशेषता क्या है, उस यज्ञ की विशेषता क्या है, कौन से विशेषण है। तो एक तो भद्राः उसका विशेषण है, क्रतवः बहुवचन में है, तो भद्रा भी भद्र शब्द का बहुवचन है, प्रथमा बहुवचन। तो कल्याणकारिणः हो गया, कल्याणकारी है। और अदब्धासः, अदब्धासः अनुपहिंसिताः, जो हिंसा रहित है। यज्ञ का दूसरा एक शब्द आप सुनेंगे, अध्वर शब्द भी होता है, न ध्वरति इति अध्वरः, जहाँ हिंसा नहीं होता है। तो यज्ञ कर्म में हिंसा नहीं होता है, इसलिए वो यज्ञ अदब्धासः है, अनुपहिंसित है, हिंसा से रहित है। और अपरीतासः, अपरिगताः, जो ज्ञात और अज्ञात दोनों को बताता है। जो ज्ञात है, जो विद्यमान है, उसे भी जानकारी देता है। जो अज्ञात है, जो भविष्यत में फल मिलने वाला है, उसके भी वो द्योतक है। उद्भिद उद्भेतारः, जो यज्ञ है वो यज्ञांतर अन्य यज्ञों का भी समावेश करता है, मतलब उनको भी प्रकट करता है। एक यज्ञ हम संपादन करते हैं तो मान लो वो द्रव्य यज्ञ है, तो द्रव्य यज्ञ के साथ साथ
ज्ञान यज्ञ भी सम्मिलित हो जाता है, भक्ति यज्ञ भी सम्मिलित हो जाता है, जप यज्ञ भी सम्मिलित हो जाता है। तो अन्य यज्ञों का भी वो प्रकट करने वाला है, इसलिए वह अपरितासः है और उद्भिदः है। और यथा येन प्रकारेण, जिस प्रकार से देवाः इंद्रादयः देवाः नः अस्माकं सदमिति सदैव वृद्धे वृद्ध्यै भवन्ति। देवताः अस्माकं कृते, अस्माकं यजमानानां स्तोत्रीणां कृते ते सदैव वृद्ध्यै वृद्ध्यर्थं भवन्ति, अस्माकं संकल्पान् सिद्धयन्ति। अतः वे देवलोग हमारे संकल्प को सिद्ध करते हैं। उसी प्रकार यह यज्ञ भी हमारे संकल्प को सिद्ध करते हैं, हमारे मनोरथ को देते हैं। और इसमें आया है कि ठीक है, वे देवता किस प्रकार कीदृशाः देवाः, तो अप्रायुवः प्रकर्षेण आयुवन्ति प्रमाद्यन्ते ते अप्रायुवः, न प्रायुवः इति अप्रायुवः। यहाँ नए समास है, न प्रायुवः इति अप्रायुवः। अनलसाः प्रमाद से रहित, वे देव कैसे हैं, प्रमाद नहीं करते हैं, आलस्य नहीं करते हैं। तो यहाँ एक हमें शिक्षा लेनी है कि हमें भी अपने कर्तव्य परायण में, जैसे हम छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, तो अध्ययन करते हैं, तो अध्ययन में भी हमें अनालस होकर, आलस्य रहित होकर हमें पठन पाठन करना चाहिए। और दिवे दिवे अहनी अहनी, प्रतिदिन ही, यानी कि एक दिन के लिए आलस्य नहीं किया और अनालस होकर वो वृद्धि के लिए देवलोक प्रयत्नशील हो गए जब यज्ञ करे, तभी नहीं, हमेशा ही। और रक्षितारः पालकाः, वे पालक है हमारे, और पालकाः देवाः अस्माकं पालकाः सन्ति इत्यर्थः। तो हम जब यज्ञ करते हैं, यज्ञ में हम आहुतियों के माध्यम से, स्तुतियों के माध्यम से हम देवताओं को प्रसन्न करते हैं। ते देवाः प्रसन्नं भूत्वा अस्मान् प्रति आशीर्वादं प्रयच्छन्ति, आशीषः ददति। अतः अस्माकं ये मनोरथाः भवन्ति ते मनोरथाः सिद्ध्यन्ति, तेन अस्मद्कृते लाभाय भवति। मनसि ये विचाराः शुभसंकल्पाः भवन्ति ते सिद्ध्यन्ति। तो अस्य मंत्रस्य पदार्थाः एते आसन। हिंद्यां बच्मि चेत विश्वतः, मतलब चारों ओर से, जैसे विश्वतः, सर्वतः। अब व्याकरण दृष्टि से भी देखेंगे कि विश्वतः, सर्वतः, परितः, इन शब्दों के योग से द्वितीय विभक्ति हो जाती है। अभितः परितः समयानिकषाः प्रतियोगेपि, एक वार्तिक है व्याकरण में, तो कारक प्रकरण में, तो चारों ओर से इसका अर्थ होता है। तो चारों ओर से ये हमें, नह मतलब हमें, नह यहाँ पर असमान प्रति, ये नह 3 जगह बनता है, अस्मान नह, अस्मभ्यम नमः, अस्माकम नह। तो यहाँ पर द्वितीय बहुवचन लेंगे, तो अस्मान प्रति। भवन्तः शृण्वन्ति, शृण्वन्ति भवन्तः। आम आम महोदय, आम महोदय। मम शब्दाः स्पष्ट रूपेण अवगच्छन्ति भवन्तः। आम महोदय। आम गुरुजी। यदि मध्य, हाँ, बीच में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, मुझे प्रश्न कर सकते हैं। तो नह मतलब हमें, अदब्धासः हिंसा से रहित, अपरितासः मतलब किसी के द्वारा बिना आक्रांत किए,
उद्भिद, यहाँ पर उद्भिद जो भेत्तार उद्भेतार मतलब शत्रु के भेदक कल्याणकारी यज्ञ या शुभ संकल्प हमें प्राप्त होवे। आयंतु, यहाँ जो क्रियापद है इसमें आप देखते हैं आ से शुरू होता है, आ नो भद्राहा क्रतवो यंतु, पर जो उपसर्ग होते हैं प्रादयः क्रिया योगे, व्याकरण में सूत्र आता है कि क्रिया के योग में प्र आदि, प्र पर आप समानु, उसमें आंग भी आता है आ, तो क्रिया के पास वो चला जाता है, क्रिया के साथ योग हो जाता है। तो आ को यंतु के पास ले जाएंगे तो आ यंतु मतलब आगच्छन्तु, ये उसका अर्थ है। तो ये अब यज्ञ लेंगे तो यज्ञ भी हमारे समीप आवे, मतलब हमें प्राप्त होवे, वे शुभ कर्म श्रेष्ठ कर्म है। क्योंकि यज्ञों को कहा है यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। अब जब पढ़ते हैं शुक्ल यजुर्वेद, उसका पहला ही मंत्र इकेत्वर्जेत्वा, तो इसमें श्रेष्ठतमाय कर्मणे कहा है। तो ये यज्ञ जो है श्रेष्ठ नहीं श्रेष्ठतम है, मतलब श्रेष्ठ है। मतलब तो एक तो होता है अच्छा, और एक होता है थोड़ा और अच्छा, और बहुत ही अच्छा, तम प्रत्यय लगा हुआ है। तो वे यज्ञ हमें प्राप्त होवे, ऐसी प्रार्थना इस पहले मंत्र में किया गया है। तो यज्ञ से क्या प्राप्त होता है, क्योंकि ये शांति सूक्त का हम अध्यापन अभी कर रहे हैं, तो हमें शांति प्राप्त हो। तो शांति कैसे प्राप्त होगी, तो हम जब यज्ञ करेंगे देवता हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे, और वातावरण प्रकृति में एक सद्भाव फैलेगा, तो शांति प्रतिष्ठा होगी और पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा। तो हमें सभी ओर से शांति प्राप्त होगी। तो इसमें यदि कोई प्रश्न हो इस मंत्र में आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं अगला मंत्र आपके सामने प्रस्तुत करूं। गुरु जी, ये किस वेद से आता है? यजुर्वेद से मंत्र ये? हाँ जी, शुक्ल यजुर्वेद के माध्यम यजुर्वेद। जी, उसके 25वें अध्याय में ये मंत्र है। पंचवी हाँ है। अस्तु जी जी। और अगला मंत्र मैं आपको प्रस्तुत करता हूं। मेरे को आप देख पा रहे हैं तो मैं स्वर सहित इस मंत्र को बोलता हूं। नहीं देख पा रहे। नहीं देख पा रहे हैं? अच्छा, अब देख पा रहे हैं? जी, अब देख पा रहे। जी। गुरु जी, इस मंत्र की पीडीएफ मिल सकती है हमको? सोमातर्रेजो जातान् देवान गुरातिरभिनो निवर्ततां मा देवानागुंसखियमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे। यह मंत्र है। ये जो मैं स्वर हाथ से लगाया, ये 3 स्वर होते, उदात अनुदात स्वरित। तो आप यदि आपके मंत्र में स्वर के संबंध में पूछा जाए तो आप उदात अनुदात ये 3 स्वर मुख्यतः होते हैं, तो आप सामान्य जानकारी रखिए। और इसके हम पद विच्छेद करेंगे मंत्र का, कि मंत्र तो संहिता है। संहिता किसे कहते हैं? परह सन्निकर्षः संहिता, वर्णों का अत्यंत समीपता है। मंत्र में वर्ण जो है संधि युक्त है, पद जो है संधि से बने हुए हैं। तो संधि विच्छेद करते हैं, पदच्छेद करते हैं, तब जाकर पदार्थ हमें लगता है, हम पद के अर्थ कर पाते हैं। तो इसका पद है देवानाम,
भद्रा सुमतिः ऋजूयतां देवानां रातिः अभि नः निवर्ततां देवानां सख्यम उप सेदिम वयम देवाः नः आयुः प्रतिरन्तु जीवसे। इस प्रकार इसके मंत्र के पद है। अब हम यहाँ देखेंगे आवाज चली गई। यज्ञ को नारायण कहते हैं। यज्ञ नारायण भी हमें प्रसन्न होकर हमारी रक्षा करे। तो ये तो इसमें कहा है कि देवानाम देवतानाम भद्रा वही कल्याणकारी, सुमति ही शोभना बुद्धि। मति शब्द जो है उसका पर्यायवाची लेंगे तो बुद्धि, तो सुमति शोभना बुद्धि। तो देवताओं के जो कल्याणकारी शोभन बुद्धि है, अच्छी बुद्धि है, नह असमान प्रति अभिवर्तताम अभिमुखी भवतु, वे शोभन बुद्धि हमें भी आ जावे, मतलब वो अच्छी बुद्धि अच्छी मति हमें भी प्राप्त हो गई, ऐसी प्रार्थना है इस मंत्र में। ऐसे मंत्र को आप प्रतिदिन पाठ करेंगे तो आपकी बुद्धि की विकसित हो जाएगी आपकी बुद्धि। मतलब ये प्रार्थना की गई है देवताओं से कि हमें जो है अच्छी बुद्धि दे, मतलब विषयों को समझने की जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना है। तो इसमें जो पहला वाक्य है कि देवानाम भद्रा सुमति ही नह अभिनिवर्तताम, कि देवताओं के जो कल्याणकारिणी अच्छी बुद्धि है वह बुद्धि हमें भी प्राप्त हो, असमद अभिमुखी भवतु। वेद आवाज चली गई। हाँ जी, हाँ जी, वे देवता हैं कीदृशानाम देवानाम ऋजुनाम अवक्रगामिनाम, तो कुटिल नहीं है। ऋजु कहते हैं सरलता को, तो जो सरल है। और राति का अर्थ होता है धनम। देवाः अस्मभ्यम धनम बुद्धिंच ददतु, ये देवाः अस्माभिः प्रार्थनीयाः देवाः अस्माकं कृते किम ददतु धनम च बुद्धिं च प्राग बुद्ध्यर्थे प्रार्थना कृता अनंतरम धनार्थे प्रार्थना कृता। अतः देवाः अस्मान् प्रति धनम बुद्धिं च प्रददतु इति अत्र अनेन मंत्रेण प्रार्थना विधीयते। देवानां सख्यम, देवतानां सख्यम मैत्री भावम, सख्यम इत्युक्ते मैत्री भावम, देवताओं की मित्रता। अब मित्रता हम तो सुनते हैं कि देवता जो स्वर्ग में रहते हैं, ऐसा ही सुनते हैं ना हम लोग जी। हाँ, तो फिर मित्रता कैसे होगी? हम लोग धरती में रहते हैं। जैसे आप भगवान सोमनाथ जी के निकट रहते हैं तो कैसे मित्रता होगी, मैत्री भाव कैसे प्राप्त होगा? तो ये आंतरिक जो आदान प्रदान होगा, आप स्तुति करेंगे तो आपके अंतर से एक देवताओं की शक्ति के साथ आपकी मित्रता होगी। और उपसेदीम का अर्थ है प्राप्नुयाम, वो मैत्री भाव को हम प्राप्त करेंगे, हम प्राप्त करते हैं। वयम स्तोतारः देवानां मैत्री भावम प्राप्नुयाम, तो हम देवताओं के मैत्री भाव को भी हम प्राप्त करते हैं। और क्या करते हैं? जीव से जीवितुम, मतलब अपना जीवन को जीने के लिए। देवाः देवगणाः
न अस्माकं कृते आयुः दीर्घायुः प्रतिरन्तु प्रवर्धयन्तु। वे देवता लोग क्या करें, हम अपने जीवन को बढ़िया से जी सके, मतलब पूर्ण आयु को हम आयु को जी सके, उसके लिए अस्माकं कृते हमारे लिए दीर्घायु प्रदान करे। और दीर्घायु को प्रदान करे नहीं, हमारे आयु को बढ़ावे, प्रवर्धयन्तु। अब बढ़ाएं क्या, आप बोलेंगे भाई जितना प्रारब्धवश आयु प्राप्त है उतना ही तो हम जिएंगे। नहीं, बड़ों के आशीर्वाद से, देवताओं के आशीर्वाद से तो आयु की वृद्धि भी होती है, और कुछ संकट प्रारब्धवश प्राप्त हैं वो संकट भी दूर होते हैं। तो इसमें प्रार्थना की गई कि हमें धन बुद्धि सुमति ये प्राप्त हो और दीर्घ आयु भी प्राप्त हो। इस मंत्र में यह प्रार्थना की गई है। और इसका हम हिंदी में पदार्थ देखते हैं तो देवता नाम, ये देखिए देवा नाम का षष्ठी बहुवचन में है। ये जो है देव शब्द अकारांत पुल्लिंग है, देवा नाम मतलब देवता नाम, उसका पर्यायवाची हम देवता शब्द का करेंगे तो देवता। भद्राः कल्याणकारी, सुमति ही शोभन बुद्धि, अच्छी बुद्धि, अच्छी मति, नह हमारे प्रति, हमारे लिए रुजुयतम सरलता से युक्त होकर, देवों के धन मतलब उनकी सुमति भी प्राप्त हो और हमें उनके धन भी सरलता से प्राप्त हो उनके द्वारा, उनके आशीर्वाद से। और देवगणों के जो सख्यम है, मैत्री भाव है, सखा भाव है, वो भी हमें प्राप्त हो। उपसेदी प्राप्नुयाम, हम प्राप्त करते हैं। और देवाः देवता, वे देवता देवगण हमें जीव आवाज चल गई सर, सरस सर। शरद चंद्र जी, गुरु जी, आवाज चली गई है। नो वॉइस। तो इस प्रकार से इस द्वितीय मंत्र से हमें यह बोध हुआ, ज्ञान हुआ पदार्थों के अनुसार कि सर थोड़ा स्पीडी में करिए और अच्छी तरह से, क्योंकि उच्चारण के साथ, क्योंकि खत्म नहीं हो पाएगा लास्ट तक। हाँ ठीक है। ओ, और थोड़ा जल्दी जल्दी बोल। ठीक है जी। फिर तृतीय मंत्र पकड़िए अभी। हाँ जी, तीसरा मंत्र हस्तस्वर के साथ सर। और बजानि विदाहु महे भयं भगं मित्रमदितिं दक्षम श्रीधम्मा अर्जमणं सोममना सरस्वतीनः सुभगामकरत। यह तीसरा जी। इसका पद देखेंगे तो तान पूर्वया निविदा हूमहे वयम भगम मित्रम अदितिम दक्षम अश्रिधम अर्यमणम वरुणम सोमम अश्विना सरस्वती नः सुभगा मयः करत। तो इसमें पदानुसार हम अर्थ देखते हैं तो पूर्वया, क्योंकि सबसे पहले आया जो इसमें है तान, तान मतलब प्रसिद्धान देवान, क्योंकि देवताओं से ही हम प्रार्थना करते चले आ रहे हैं। पहले यज्ञ से प्रार्थना की, क्रतु से, अब दूसरे में देवताओं से प्रार्थना किया। तो अभी उन देवताओं को तान देवान हूमहे आह्वयामः, हम उन देवताओं को आह्वान करते हैं। कहाँ पर? यज्ञों में, पूजा में स्तुति करते हैं। और कैसे? पूर्वया, प्राचीनया, प्राचीनया निविदा, निविदा कहते हैं वाणी को, निविदा मतलब वाचा, वाणिया, निविदा
वाचा वाण्या प्राचीन या वाचा। अब प्राचीन वाचा क्या है? वेद के मंत्र। सबसे प्राचीन वाचा वाणी क्या है? अब संस्कृत में देखेंगे कि संस्कृत दो विध है, वैदिक और लौकिक। तो जो वैदिक भाषा है वो सबसे प्राचीन है। तो ये मंत्र ही वैदिक भाषा है। मंत्र में जो भाषा आई है वो सबसे प्राचीन है। तो इस प्राचीन भाषा से हम उन देवताओं को आह्वान करते हैं। तो आह्वान किन किन को करते हैं? कान, तान कान, वे देव गण कौन है? तो भग है, मित्र है, अदिति है, जो देव माता अदिति, दक्ष है, दक्ष प्रजापति है, अर्यमनम है, अर्यमा है, वरुण है, सोम है, अश्विना मतलब अश्विनव, ये देव वैद्य होते हैं। अश्विन कुमार दो भाई होते हैं, ऐसा हम पुराण से सुनते हैं। अश्रिधम, जो ये देवगण हैं, वे हमें क्या करें? शोभनम भगम यस्याह, मतलब और सुभगा सरस्वती, जो ऐश्वर्य से, शोभन ऐश्वर्य से युक्त है, ऐसे सरस्वती भी नो अस्माकम मयस्करत। मयः कहते सुखम, मय शब्द सुख कारक है, तो सुखम करो तू, हमें सुख प्रदान करे। तो यहाँ भी देव इस मंत्र के द्वारा अनेन मंत्रेण देवाः स्तूयन्ते अस्माभिः, ते देवाः के सोमादयः, या भग से शुरू करेंगे भगादय, भगमित्र अदिति इत्यादय देवाः अस्मान कृते, और सुभगा सरस्वती च अस्माकं कृते सुखम मयस्करत, सुखम कुर्वन्तु, सुखम ददतु प्रददतु। वे देव हमें, ये सभी देव, और हमें सुख प्रदान करे, हमें कल्याण प्रदान करे, ये प्रार्थना इस मंत्र में की गई है। पूर्वकालीन जो स्तुति है उसके द्वारा वयम, हम उन भग, मित्र, अदिति, अश्विन कुमार और दक्ष प्रजापति आदि सभी देवताओं को आह्वान करते हैं, और साथ हम वरुण, सोम और सुभगा सरस्वती, जो शोभन ऐश्वर्य से युक्त हैं और विद्यादात्री है। सरस्वती माता विद्यादात्री है, तो विद्यादात्री होने से वो हमारे लिए आवाज नहीं आती। आवाज चली गई। लग रहा है उनका आज कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसलिए। बाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना श्रृणुतं धिषण्याजुवम्। आपको मंत्र, इसी मंत्र को फिर दोबारा पढ़ लीजिए, आवाज नहीं आया था। ये तन्नो बात, चौथे मंत्र को। हाँ, इसी जी मंत्र को फिर दोबारा जी, पढ़ लीजिए, तन्नो बातो। तन तन्नो बातो मयो। हुआ तो आवाज फिर से चली गई। आवाज चली गई। म्यूट होता है ना, बाकी सबका अनम्यूट होता है तो उनका आवाज नहीं आता है। सबका म्यूट करके रखो ना। जी जी जी। मयो भू वातु भेखजम तत माता पृथिवी तत पिता द्यौः तत ग्राव
सर कहाँ इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है आपका, वहाँ कहाँ लगभग? सर का माइक म्यूट है। आपका माइक म्यूट है सर, आपका माइक म्यूट है। माइक अनम्यूट करिए। ऑन कर दिया। अब आई आवाज? हाँ, आया आया आया। जी जी जी। अभी मैं इस मंत्र के पद बताया, अभी पदार्थ बता रहा हूं। जी। वातः वायु पवनः नः अस्माकं कृते भेषजम औषधम हितम यथा तथा वातु अनुगृह्णातु। कि ये वायु देवता हमारे लिए औषधि को प्राप्त करावे, जो हमारे लिए हितकर हो। हितम यथा तथा वातु मतलब अनुगृह्णातु ददातु, वैसे औषधि को हमें प्राप्त करावे। वायु देवता से यह प्रार्थना है। कीदृशम हितम मयोभू मयम सुखम भवति यस्मात् तन्न मयोभू। जिससे हमें सुख प्राप्त होता है, इसे सुखोत्पादकम हितम ददातु। सुख उत्पादक हित हमें, औषधि हमें प्रदान करे। और माता जगन निर्मात्री पृथ्वी हितम बादु, वे भी हमें हित प्रदान कर ले, कल्याण प्रदान करे, हित औषध प्रदान करे। पिता पालक द्यौहु स्वर्ग, स्वर्ग रूपी पिता जो है, पिता स्वरूप स्वर्ग जो है, हमें हितम ददातु, हित प्रदान करे, हमारे लिए कल्याण प्रदान करे। सोमसुतः सोमाभिशवकारिणः ग्रावाणः दृषदः, जिसमें सोम लता को कूटा जाता है। सोम यज्ञ भी होता है, श्रौत यज्ञ में सोम यज्ञ भी होते हैं। सोम संस्था 7 है, 7 प्रकार के सोम यज्ञ होते हैं, तो उसमें सोम रस का प्रयोग किया जाता है। तो सोम लता को कूटने के लिए जिसे दृषद का पत्थर का हम प्रयोग करते हैं, ऐसे दृषद हमें भेषजम बांतु मतलब अच्छे सुखकर औषधि हमें प्रदान करे। और वे कीदृशा ग्रावाण, वे दृषद ग्रावण पत्थर कैसे हैं कि मयोभुव सुखस्य दातारः, वे सुख को प्रदान करने वाले दृषद है, पत्थर है। फिर अगली उसमें कहा गया, हे अश्विना, अश्विन कुमार जो देवताओं के वैद्य है। युवम युवाम तद वातादिभ्यो भेषजम प्रार्थनम श्रृणुतम, जो हम वायु देवता से जिन औषधि की प्रार्थना की है, सुख औषधि की, वे औषधियां आप भी श्रवण करें, आप भी हमें प्रदान करें वो सुखकर औषधियां। और आप कैसे हैं? कीदृशवाम धिष्ण्या, जो गृहवद धारयितारो, जैसे घर हमें धारण करता है। हम कहीं भी जाते हैं अपने कर्म करने के लिए, कार्य करने के लिए, वहां कार्य करके आते तो हम अपने घर आते हैं, और घर आने पर हम घर में विश्राम करते तो हमें सुख प्राप्त होता है। घर हमारा सुखप्रद स्थान होता है। इसी प्रकार आप गृह के समान हमें धारण करने वाले हे अश्विन कुमार, हमें हितकर औषधियां हमें प्रदान करो। इस मंत्र में यह प्रार्थना की गई है। मतलब वायु देवता से भी प्रार्थना है, और अश्विन कुमार जो देव वैद्य है, उनसे भी इस मंत्र में प्रार्थना की गई है। तो आप ये लगा सकते हैं कि हम मान लो संसार में जीते हैं, तो रोग तो कभी ना कभी होता ही है, आती है। आजकल जैसे कोरोना महामारी, तो ऐसी अवस्था में यदि कोई हमें बीमारी आवे, हमें कोई नहीं आ रही, आवाज नहीं आती।
आज क्या हो रहा है पता नहीं कि बार बार चल जाते हैं, तो क्या करें, इसमें कट जाते हैं। उनका तो अभी है, ठीक है, दिखते हैं। प्रयोग करते हुए प्रार्थना करते हैं सोम पवन देवता को, वायु देवता को और अश्विन कुमार को। तो ये चौथा मंत्र का अर्थ हुआ। को टच करिए, पंचम मंत्र। भी है। अब मैं पांचवा मंत्र बोलूं जी। हरिः ओम तमीशानं जगतस्तस्थु खसपतिं धियं जिन्वमवसे होमहे अभयं मा उखानो जथा वेदसाम सद्वृधे रक्षिता पायुरादब्धः स्वस्तये। यह मंत्र हो गया। इस मंत्र के पद है एतस्य मंत्रस्य पदानि सन्ति तम ईशानं जगतः तस्थुषः पतिं धियं जिन्वम् अवसे हूमहे वयं पूषा नः यथा वेदसाम् असत वृधे रक्षिता आयुः अदब्धः स्वस्तये। तो ये मंत्र के पदच्छेद हो गए। तो पद को अलग करते हैं तो पद के अनुसार पद के विभक्ति को जानते हुए उसमें कर्ता कर्म का ज्ञान करते हुए हम फिर अर्थ करते हैं। तो इसमें पद आया है वयम, वयम तम ईशानम हूमहे। ये इस मंत्र का एक मुख्य वाक्य है, क्योंकि कोई भी मंत्र का अर्थ करने जाते हैं पहले उसमें कर्ता को ढूंढते हैं। तो कर्ता वाला पद मिल जाता है तो उस कर्ता के अनुसार क्रियापद, तो क्रियापद फिर उस क्रिया किसके लिए हो रही है उस कर्म को पकड़ते हैं, तो मुख्य बात वो हो जाती है। तो यहाँ भी हम देखते हैं तो वयम तम ईशानम हूमहे, हम उन ईशान को, उस ईशान रूपी रुद्र को हूमये आह्वयामः। वयम यजमानः स्तोतारः तम प्रसिद्धम ईशानम। हम पूजा पाठ में ईशानगत रुद्र की पूजा करते हैं। ईशान में रुद्र का वास है, तो उस रुद्र को हम आह्वान करते हैं, हूमहे मतलब उनकी स्तुति करते हैं। तो कीदृशम तम, वह किस प्रकार के रुद्र हैं, उनके लक्षण क्या है, उन्हें हम पहचाने कैसे। तो जगतः जंगमस्य, इस संसार के, इस विश्व के, तस्थुषः और स्थावरस्य मतलब जो जंगम स्थावर उद्भिज ये सब है, विद्यमान है विश्व में, संसार में। भूत जातस्य, संपूर्ण प्राणी जगत के, पतिम पालकम, धियं जिन्वम, धियं बुद्धिम जिन्वति प्रीणाति धियं जिन्वम बुद्धि संतोषकारकम। ऐसे ईशान है जो इसे संपूर्ण प्राणी जगत के कल्याण करने वाले हैं और संतोष कारक वर प्रदान करने वाले हैं, करते हैं। ऐसे ईशानगत रुद्र को, भगवान को हम क्या करते हैं, हूमहे आह्वयाम, उनकी आह्वान करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। तो किस लिए स्तुति करते हैं, किमर्थम हूमहे, वयम किमर्थम हूमहे तम ईशानम। अत्र प्रश्न वर्तते कि हम क्यों स्तुति करें, किस कारण से स्तुति करें, क्या फल है। अवसे अवितुम तर्पयितुम, उनको संतोष प्रदान करने के लिए, वे संतुष्ट होंगे, तो संतुष्ट होंगे तो हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। यथा येन प्रकारेण पूषा नो अस्माकं वृद्धे वृद्धे स्वस्तये कल्याणाय असत भवत तथा हूमहे।
ईशान देव को तो हम स्तुति कर ही रहे हैं उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, और वे सब संपूर्ण जगत के, प्राणी जगत के, उद्भिद जगत के, जंगम स्थावर जगत के सभी के पालक हैं। उसी प्रकार हम पूषा देव को भी हम स्तुति कर रहे हैं, और वह पूषा देव हमारे लिए वृद्धे वृद्ध्यई मतलब वृद्धि, और स्वस्थये मतलब कल्याणाय, कल्याण के लिए भवतु हो, इसीलिए पूषा देव को भी हम स्तुति कर रहे हैं, पूषा देवता से भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। और कीदृश पूषा वेदसाम धनानाम ज्ञानानाम वा, पूषा देवता जो है धन के स्वामी है या ज्ञान के भी स्वामी है, विकल्प से हम ऐसा कह सकते हैं। तो रक्षिता रक्षक, और वे रक्षक भी है। आयु पालक, और किसके पालक? पुत्रादि नाम, हमारे जो पुत्रादि जो संतान है उनके वे पालक है। और अदब्ध अनुपहिंसत, और वे हिंसा से रहित है। इसलिए इस प्रकार के देवगण हमें क्या करें? कल्याण हमने सबसे पहले ईशानगत रुद्र की प्रार्थना की, उसके बाद पूषा देव की हमने प्रार्थना किया, और उनसे हमें कल्याण प्राप्त हो, इस प्रकार से हमने उनसे निवेदन किया इस मंत्र के द्वारा। तो इसका हिंदी अर्थ हम देखते हैं कि संपूर्ण जगत और तस्थुषा, जंगम और स्थावर मतलब चराचर जगत के जो स्वामी है ईशानगत रुद्र है, वे हमारे बुद्धि के प्रेरक भी है और सर्व ऐश्वर्यवान है। उस परमात्मा स्वरूप रुद्र का हम क्या करते हैं? अपने पास आह्वान करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। जिस प्रकार पूषा देव हमारे लिए धनों की वृद्धि करते हैं और वे रक्षक है, पालक है और हिंसा से रहित होकर हमें कल्याण प्रदान करते हैं, वैसे ही ईशान भी हमें कल्याण प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर ईशानगत रुद्र परमात्मा, रुद्र स्वरूप परमात्मा को और पूषा देव को प्रार्थना की गई है, जिस प्रार्थना से वो प्रसन्न होकर हमें धनों की वृद्धि और हमें क्या प्रदान करते हैं? ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। ऐसे सर अग्रिम मंत्र अब छठा मंत्र पे मैं जाता हूं, उसको बोलता हूं, आप सुनिए। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशरवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इसका पद सुनेंगे। पदानि सन्ति एतस्य मंत्रस्य। स्वस्ति नः इंद्रः वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः स्तार्क्ष्यः अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिः दधातु। अंत में क्रियापद है दधातु। तो इंद्रः वृद्धश्रवाः इंद्रः नः स्वस्ति दधातु, ये दधातु क्रियापद जो है सब में हम जोड़ेंगे। ठीक है। तो वृद्ध श्रवा, श्रव कहते हैं कीर्ति को, और वृद्ध जो हैं वो महत मतलब बड़ा, वृद्धम महत श्रवः कीर्तिर्यस्य सः वृद्ध श्रवः, को जो बहुत कीर्ति को देने वाले, वो महान कीर्ति को प्रदान करने वाले इंद्र देवराज इंद्र नः असमभ्यम स्वस्ति अविनाशम शुभम ददातु ददातु, हमारे लिए नाश रहित
कल्याणकारी शुभ को प्रदान करे, कल्याण को प्रदान करे वह इंद्रदेव। और स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः पूषा देवः अस्माकं कृते कल्याणं ददातु। वे पूषा देव, वे पूषा देव कैसा है? विश्वम सर्वम वेदाः धनम यस्य सह विश्ववेदाः, या विश्वम वेत्ति इति विश्ववेदाः, जो संपूर्ण जगत को जानता है या संपूर्ण धन के जो मालिक है, ऐसे पूषा देव हमें स्वस्ति प्रदान करे, कल्याण प्रदान करे या शुभ प्रदान करे। और तारिक्षः नः स्वस्ति, अरिष्ट नेमि ही तारिक्षः, जो अरिष्ट नेमी ही है, अरिष्ट से रहित, जैसे रथ, यहाँ तारिक्ष का अर्थ रथ भी है और तारिक्ष का अर्थ गरुड़ भी है। तारिक्षः रथः गरुड़ो वा, कि तो गरुड़ देव को ले लेते हैं। देवताओं के संबंध में हम जो बोल रहे हैं, वैसे तो वेद में अभिमानिनी देवताओं की चर्चा है। मान लो किसी निर्जीव वस्तु को भी हम देवतुल्य मानते हैं तो उसकी अभिमानिनी देवता की हम स्तुति करते हैं। तो यहाँ पर रथ भी लेंगे तो रथ की अभिमानिनी देवता की स्तुति होगी, और गरुड़ देव को लेंगे तो उनकी भी स्तुति कहलाएगी। वे भी हमें स्वस्ति कल्याणम ददा। कल्याणम दधातु ददातु। देवगुरु बृहस्पति हमें कल्याण प्रदान करे, स्वस्ति प्रदान करे। ऐसी इस मंत्र में कितने देवता, एक तो देवराज इंद्र की स्तुति, पूषा देव की, और तार्क्ष गरुड़ की और बृहस्पति की, 4 देवताओं की स्तुति की गई है। उनसे स्वस्ति की, कल्याण की प्रार्थना की गई है। तो यह मंत्र जो है, इसलिए हम इस मंत्र को प्रायः प्रयोग करते हैं, प्राय इस मंत्र से परिचित है, स्वस्ति कारक मंत्र है। तो ये देवता लोग हमें स्तुति प्रदान करते। ओह, बैटरी लो हो गया। आवाज चली गई, आवाज चली गई। हाँ जी, आवाज आ रही है। अभी मैं मोबाइल में आप लोग के साथ कांटेक्ट हूँ, तो इसलिए वो चार्ज उसके समाप्त हो गया, तो मैं चार्ज में उसको लगा रहा हूँ। हेलो हेलो, हेलो, आवाज, मेरी आवाज आ रही है? जी गुरुजी जी। तो ये स्वस्ति नः इंद्र, इस मंत्र का आप लोगों ने श्रवण किया पूरा? हेलो जी गुरुजी। जी जी। अब मैं अगला मंत्र बोलता हूं। अभी क्या है, इंटरनेट से जो है क्लियर नहीं रहता, तो पूरी आवाज आपको क्लियर आ रही कि नहीं मैंने समझ नहीं पा रहा हूँ। आ रही होगी, मैं ऐसा मानता हूँ। हेलो, हरिः ओम। ऋखदशुवा मरुतः पृश्निमातरः शुभं यावानो अभिदथे कुजगमयः
अग्निजुह्वा मानवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्निह। इसमें आप देख रहे हैं पृखत अश्वाहा। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? गुरु जी आवाज कट जा रही है। ओहो, आती है, कटती है, ऐसी आवाज आती है। ओहो। तो आपको अब मुझे आप क्लियर सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं? अब इंटरनेट की उसके अनुसार है, सुविधा के अनुसार है ये। पृखत अश्वाहा मरुतः शुभम यावानः विदथेखु जगमयः अग्निजुह्वा मनवः सूरचक्षसः विश्वे नः देवाः अवसा आगमन इह। पृखत अश्वाहा, ऐसे अश्व जो हमें सबलाह अश्वाहा, जो हमें वृद्धि को देने में सबल है और शक्तिमान है, ऐसे अश्व। मरुतः और मरुदगणा और मरुदगण। कृष्णी मातरः, ऐसी माताएं जो नाना प्रकार के ऐश्वर्य को देने वाले हैं। कृष्णी मातरः शुभम यावानः, शुभम यावानः शुभम प्रापयन्ति ते शुभम यावानः विदथेषु यज्ञगृहेषु, यज्ञशाला में। विदथेखु जगमयः, जो जगन्ति सम्यक रूपेण गच्छन्ति, जो यज्ञशाला के में सम्यक रूप से आकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। विदथेखु जगमयः और अग्निजुह्वा, कि जो देवता हमेशा अग्निमुखम वै देवाः कहा गया है कि देवलोग जो है वो अग्निजुह्वा होते हैं, क्योंकि अग्नि के माध्यम से ही वो हविर द्रव्य प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। इसलिए अग्निजुह्वाः मनवः, और जो संपूर्ण मन्यन्ते इति मनवा, जो सभी को जानते हैं ऐसे देवलोग। अग्निजुह्वा मनवः और सूरचक्षसः, सूरम सूर्यम चक्षुः येषां ते, कि सूर्य के समान प्रकाश रूप जिनके चक्षु है। सूरचक्षसो विश्वे देवाः, विश्वे नो देवाः नः अस्मभ्यं कृते, अस्मभ्यं यास्मान् कृते आगन् इह, इह अत्र यज्ञे अस्माकं सम्मुखे आगन् आगच्छन्तु। ऐसे देव जो है हमारे सम्मुख आवे और हमें आशीर्वाद
या शांति कल्याण प्रदान करे। इस मंत्र में ये प्रार्थना की गई है। और अगला मंत्र है भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम क्षभिर्जजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनु वीर्यसेम हि देवहितं जदायुः। यह मंत्र बहुत ही उत्तम मंत्र है कि भद्रम कर्णेभिः शृणुयामः, वयम कर्णेभिः, वयम बोलने से यह बहुवचन है। ऐसे व्यक्ति के दो कान होते हैं तो कर्णाभ्याम होना चाहिए, कर्णेभिः। वैसे बहुलम छंदसी से जैसे अकारांत शब्द होता है अतो भी से ऐसी से भीष को ऐश हो जाता है, तो कर्णे ही होना चाहिए, इधर कर्णे भी ही है। तो वैदिक में वेद में भीष को ऐश नहीं होता है, बहुलम छंद से उसको निषेध कर देता है। एक व्याकरण संबंधी बात बताइए आपको। तो हम कानों से भद्रम मतलब कल्याण ही श्रवण करें, भद्रम शृणुयाम, हमेशा ही हम कानों से भद्र सुने, शुभ सुने, अच्छा सुने। ऐसे देवगणों से परमात्मा से प्रार्थना है। भद्रं कर्णे भी शृणुयाम देवाः, हे देवाः वयम कर्णे भी कर्णैः भद्रं शृणुयामः सर्वदा। भद्रं पश्येमा अक्षभिर्यजत्राः, कि हम आंखों से अक्षभी, हम वयम स्तोतारः यजमानाः स्वस अक्षिभ्याम भद्रम पश्येम, कल्याण देखें, हम आंखों से हमेशा कल्याण देखें, शुभ देखें और अच्छे कर्म को हम देखें। भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैः अंगैः स्तुष्टुवांसः, कि हमारे जो अंग प्रत्यंग है, शरीर के अवयव है, वो दृढ़ हो, स्थिर अंगों के साथ। इसे हम याचना करते हैं कि हमेशा हम स्वस्थ रहें और स्वस्थ अंगों के साथ, दृढ़ अंगों के साथ हम जीवन को जीते हुए स्थिरैरंगैः स्तुष्टुवागुं सस्तनु भी, तनु भी मतलब शरीरों से, स्थिर अंगों से युक्त शरीरों से हम जीवित रहते हुए व्यशेम देवहितं यदायुः, जब तक हम जिए, यदायुः यद यावद पर्यंतम, यावद जीवेम वयम तावद स्थिरै अंगैः तनुभिः जीवेम, मतलब दृढ़ अंग, स्वस्थ अंग के साथ, स्वस्थ अवयवों के साथ, बौद्धिक मानसिक शारीरिक स्वस्थता के साथ हम जिए। ऐसे देवताओं से प्रार्थना है, परमात्मा से प्रार्थना है। बोला अच्छा सुने, अच्छा देखें, हृष्ट पृष्ठ अवयवों के साथ, शरीर के साथ हम जीवन का निर्वाह करें, तो उसके लिए यह मंत्र में प्रार्थना की गई है। आप लोग श्रवण कर रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूं। मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल गुरु जी महोदय आ रही है। जी 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 जी। तो इस भद्रं करणे भी ये मंत्र के द्वारा हम देव लोगों से, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हम अच्छा सुने, अच्छा देखें, स्वस्थता के साथ अपना जीवन, यदायुः, अंतिम शब्द आया ना, यद आयुः, जो आयु हमें प्रारब्धवश प्राप्त है, भगवान ने दिया है, उस संपूर्ण आयु को हम स्वस्थ शरीर के साथ हम जीवन यापन करें, इसमें प्रार्थना है। अगला मंत्र है शतमिन्नु शरदो अंति देवा जतरा नश्चकरा जर संतनूनाम पुतरासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखता इरुगन्तो हो। शतम इतनु शरदः, शतमिन्नु शरदो जतरा, शतमिन्नु शरदो अंति देवाः,
शतमिन्नु शरदो अंतिदेवाः जतरा जतर न चकरा। इसमें कि शतायु, मनुष्य के शतायु है, इत तो और इत नु ये सब अव्यय है, कि शरदः शतम, कि हम शतायु तक जीवित रहे। शतमिन्नु शरदो जतरा नश्चकरा जरसंतनु नाम, ये जो तनु है, ये जो शरीर है, वो शरीर शतायु तक प्राप्त करते हुए शतायु को जीवित रहे। तो यहाँ पर दीर्घायु की इस मंत्र के द्वारा प्रार्थना की गई है। शतमिन्नु शरदो जतरा नश्चकरा जरसंतनु नाम पुत्रासो जतर पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरी कथा युर्गंतो हो। और हम तो जीवित रहे पुत्रासह, मतलब हमारे पुत्र पौत्र आदि भी इस शतायु को प्राप्त करें। जतर पितर और जतर पितर, और वे पितर देवगण ही नहीं, पितरगण भी हमें वो आशीर्वाद प्रदान करे शतायु के। देवता तो आशीर्वाद प्रदान करे ही, पितरः अपि आशीर्वादं प्रददतु येन आशीर्वादेन वयं शतायुष भूत्वा जीवेम। तो ऐसी प्रार्थना इसमें की गई है। अब समय कितना है मेरे को मालूम नहीं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी अब पदशः नहीं बता रहा हूँ, आगे आगे बढ़ रहा हूँ। तो मैं विधिवत इसको लिख कर आप तक पहुंचा दूंगा, मतलब और बढ़िया से आप उसको पढ़ना। हाँ, एक ही मंत्र और बाकी है जी। आप आदित्य जो मंत्र लास्ट है, अभी ये मंत्र पढ़ा कर फिर आदित्य मंत्र पढ़ा करके कंप्लीट करिए, उपसार करिए। जी। अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्। अदितिः द्यौः, अदितिः अदितिर्माता, ये जो अदिति है ये अदिति से आदित्य बने हैं और दिति से दैत्य बने हैं। हम जानते हैं कि ये देव माता अदिति है, देव माता अदिति, और वो अदितिर्माता द्यौ, अदितिर्द्यौर अदिति अंतरिक्षम अदिति, स्वर्ग भी अदिति है, अंतरिक्ष भी अदिति है। जो देव माता अदिति है वो स्वर्ग भी है और अंतरिक्ष स्वरूप भी है। माता च पिता त अदितिर्द्योम अदितिरंतरिक्षम अदितिर, ये जो अदिति है वो माता सपिता सपुत्र, और उस अदिति के हम संतान हैं, पुत्र है। तो अंतरिक्ष स्वरूप स्वर्ग स्वरूप अदिति के हम सब संतान हैं। देवगण तो संतान है ही, अदितेर अपत्यम आदित्य, अदिति के जो अपत्य है वो आदित्य है, देवगण है, और हम भी सभी उनके संतान हैं। अदितिर्द्यौरदितिरंतरिक्षम अदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदिति ही, संपूर्ण देवगण जो है वो अदिति है। विश्वे देवा अदिति ही पंचजना अदितिर्जातम अदितिर्जनित्वम्। और ये पंच जन, यहाँ पंचजन बोलने से कि देवगण पितृगण और जो भी योनियां हैं वो सभी इसमें पंचगण में आ जाएंगे। सभी अदिति स्वरूप है। तो ऐसे अदिति स्वरूप माता से हम प्रार्थना करते हैं कि हम उनके संतान हैं, वे हमें आशीर्वाद शांति प्रदान करें। और अगला जो है संपूर्ण जगत के लिए शांति प्रदान हो, उसके लिए प्रार्थना की गई है। तो उस मंत्र को मैं बोलता हूँ। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः
शान्तिरोऽखधयः शान्तिः वानसपातायः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि कि द्यौः शांति। ये दिव शब्द का प्रथमा एक वचन है द्यौः, द्यौः दिवौ दिवः ऐसे रूप बनते हैं। तो जो सर्ग जो है, हाँ जी मान्य हाँ आम मान्य अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षम् इति मन्त्रं यावत् आसीत् भवतः व्याख्यानम्। इदानीम् अग्रिम व्याख्याने तत्र द्यौः शान्ति तत्र शान्तिसूक्ते आगमिष्यति। अस्तु, अग्रिम शान्तिसूक्तस्य ये व्याख्या करिष्यन्ति एव द्यौः इति द्यौः शान्ति इति मन्त्रस्य अपि व्याख्यां करिष्यन्ति। इदानीं कालः अपि सञ्जातः, भवतां तत्र आगमनेन वयम् उपकृताः। एतदर्थं वयं भवन्तः धन्यवादाः। अत्रापि ये छात्राः सम्यक् रूपेण पाठितवन्तः, योगदानं कृतवन्तः, तेऽपि धन्यवादाः। अद्य अस्माकं कक्षा प्रथमकक्षा आसीत्। कक्षायाम् आदौ मङ्गलं भवेत्, तदर्थमेव मङ्गलाचरणार्थमेव अस्माकं पाठ्यक्रमे आदौ प्रथमकक्षायां तत्र भद्रसूक्तस्य समावेशः आसीत्। किमर्थम् इत्युक्ते अग्रिमकक्षायां सर्वत्र भद्रं भवतु, कल्याणं भवतु, अस्माकं ये छात्राः सन्ति तेषामपि कल्याणं भवतु। परन्तु यद्यपि अद्य तान्त्रिकदृष्टि किमपि जाता, एतदर्थं तत्र इंटरनेट समस्या कारणात् एव तत्र भवन्तः आगमनमपि विलम्बेन सञ्जातं। परन्तु सम्यक् रूपेण भवतः व्याख्यानम् अति शोभनम् आसीत्। इदानीं मन्ये छात्राः अपि उपकृताः, वयं धन्यधन्याः। भवतः प्रवचनेन वयम् उपकृताः, शिक्षिताः, दीक्षिताश्च। एतदर्थं भवतां कृते एव धन्यवाद वचांसि समर्पयामि। इदानीम् अत्रैव कक्षायाः परिसमापनं करिष्यामः। सबको यहाँ पर कक्षा के लिए सब आए, सबको लिए जोड़े, इसलिए सबको धन्यवाद। फिर कल जो कक्षा चलेगी एग्जैक्ट 5 बजे चलेगी। और कल जो है हमारा कक्षा का जो है ये है नवग्रह मंत्र का, 9 मंत्र का कल व्याख्या है, नवग्रह मंत्रों का, है ना। हर कक्षा के पहले जो हम लेंगे उसको हम पहले बता देंगे, और उसका स्टडी मटेरियल भी आपको हम ग्रुप में डाल देंगे, जो कि आपको सुविधा है। और सर आपको एक निवेदन है, आपने जो व्हाट्सएप में भेजे थे इसमें पेज में नंबर डाल के भेज दीजिए। बच्चों को पेज नंबर 1 2 3 करके भेज दीजिए, फिर दोबारा खाली सेलेक्ट कर दीजिए और बाकी ठीक है कर दीजिए। नहीं पीडीएफ फाइल बना करके भेज देंगे तो चलेगा। और आपको बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। और कोई छात्र को कुछ ठीक है, अभी यहाँ रखते हैं। और धन्यवाद। जय सोमनाथ। हाँ मैडम, कोई प्रॉब्लम नहीं था यहाँ पर समझ में आने के लिए? स्नेहल मैडम सर, मैंने वो व्हाट्सएप चैट में रखा है। मुझे 4 क्वेश्चंस थे तो वो मैंने रख दिया है। और मुझे क्वेश्चन तो बता सकते हैं, बताइए क्वेश्चन क्या है? आप बताइए। वो मैंने मुझे एक चाहिए था कि उसका अगर ऑडियो मिल सकता है, ऑडियो और वीडियो क्लिप, दैट वुड बी ग्रेट। सबको मुझे लगता है सबको शायद जरूरत है उसकी। हमने सार का जो है ना वीडियो, हमने सार का रिकॉर्डिंग कर रहे थे, लेकिन बीच में हमारा यूनिवर्सिटी का इंटरनेट चल गया तो यहाँ बंद हो गया। रिकॉर्डिंग हुआ कि नहीं पता नहीं है। रिकॉर्डिंग तो हम कर रहे थे, लेकिन भगवान जाने रिकॉर्डिंग हुआ कि नहीं। यदि हो गया तो मैं आपको जरूर भेजूंगा, यदि नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हुआ कि नहीं, कल दिखेंगे तो पता चलेगा। क्योंकि बीच में बंद हो गया इंटरनेट, और इंटरनेट बंद होने के कारण ये पूरा बंद हो गया। दूसरा रिक्वेस्ट थी कि उदात, अनुदात और स्वरित कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, और हाउ कैन वी डू दैट, कैसे, वो हमें जानना है। उदात अनुदात स्वरित का जो है, ये अनुदात होता है तो नीचे अनुदात होते हैं, नीचे जाते तो अनुदात है, उच्च ही उदात है, ऊपर जाते तो उदात है, और समाहार में रहते हैं, बीच में रहते हैं तो उसको स्वरित कहते हैं। और ये उदात अनुदात स्वरित का जो है, इसके बारे में सर साहू सर ने कुछ बताना है तो बताइए सर।
जी हमारे जो स्वर होते हैं, स्वर वर्ण अच, अ ई उ री री ए ओ ऐ औ, पाणिनि व्याकरण के अनुसार, तो इन सभी स्वरों में उदात अनुदात स्वरित विद्यमान रहता है। जब हम जानेंगे कि अ, ये अ 18 प्रकार का होता है, मतलब हम तो अ एक जानते हैं, एक अक्षर है, एक वर्ण है, और ये अ 18 है। क्यों 18 है? क्योंकि ह्रस्व दीर्घ और प्लुत 3 भेद होते हैं। फिर इन ह्रस्व के उदात अनुदात स्वरित, दीर्घ के उदात अनुदात स्वरित, प्लुत के उदात अनुदात स्वरित, तो इस प्रकार से 9 भेद हो जाते हैं। उसके बाद अनुनासिक और अननुनासिक, ये 2 भेद और बढ़ते हैं, तो 9 दूने 18, एक अक्षर जो है 18 प्रकार का हो जाता है। जिस अक्षर के ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों भेद होते हैं, पर ह्रस्व दीर्घ तीनों भेद जो है किन अक्षरों के होते हैं? अ, इ, उ, री, ये 4 ही अक्षर के होते हैं। और लृ के 12 भेद होते हैं, क्योंकि लृकारस्य 12 भेदः तस्य दीर्घाभावात्, उसके दीर्घ भेद नहीं होता तो 6 घट जाता है। एचामपि 12 तेषाम ह्रस्वाभावात्, एच ए ओ ऐ औ के भी 12 भेद होते हैं, उनके ह्रस्व भेद नहीं होते। तो हर एक स्वर वर्ण में उदात अनुदात स्वरित रहता है, चाहे वैदिक संस्कृत हो, मंत्र हो, चाहे लौकिक संस्कृत हो। अब कोई भी संस्कृत के शब्द बोलिए, कोई भी शब्द बोलिए, उसमें स्वर वर्ण विद्यमान होगा ही, और प्रत्येक अक्षर में विद्यमान होंगे, तो उनमें स्वर विद्यमान है। वेद में तो, मंत्र में तो हम स्वर उच्चारण करते हैं, जैसे शुक्ल यजुर्वेद के अनुसार मैंने अभी बताया, तो हमने हस्ते स्वर दिया, उदात का ऊपर रखा और मध्य में स्वरित रखा, और अनुदात जैसे सर बता रहे थे, अनुदात को नीचे रखा। तो ये तो हम हस्त के माध्यम से बताए। और अन्य वेदों में, ऋग्वेद आदि में कंठस्वर होते हैं। जैसे एक मंत्र आपको बोलूं मैं ऋग्वेद का, ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमं। तो अग्निमीळे, तो अ ऐसे बोलने से ये अनुदात हुआ, अग्नि स्वरित हुआ, मी ई ये उदात हुआ। तो कंठ के माध्यम से हम बताते हैं, पर इसमें जो स्वर विद्यमान है, उन स्वरों की ही उदात अनुदात स्वरित भेद संज्ञा होती है और उसमें विद्यमान रहता है। तो हम कैसे जाने कि उसमें कि अनुदात है, कि उदात है, कि स्वरित है? तो उसमें हमें व्याकरण के मूल में जाना पड़ेगा। जब प्रकृति प्रत्यय से शब्द बनता है, तो बहुत बड़ा विषय है ये उदात अनुदात स्वरित को समझाने के लिए। फिर हमको पाणिनि व्याकरण में जाकर, और प्रातिशाख्यम, शुक्ल यजुर्वेद के जो प्रातिशाख्यम है, वाजसनेयी प्रातिशाख्यम, उसका भी आधार लेकर इसके ऊपर, ये उदात अनुदात स्वरित के लिए ही काफी बड़ा समय चाहिए। फिर भी मैं थोड़ा आपको बताता हूँ कि जो स्वर होते हैं हरेक पद में विद्यमान रहते हैं, और हरेक स्वर जो है किसी ना किसी स्वर से युक्त रहता है। वो कैसे? उसके प्रकृति, जैसे आता है तंगाना वात्मने पदम, कि जो तंग प्रत्याहार वाले मतलब आत्मने पद वाले जो होते हैं, वो यदि अनुदात से युक्त होते तो उनके आत्मने पद संज्ञा हो जाती है। तो जब अनुदात से युक्त होता है धातु, तभी ही उसके स्वर यदि अनुदात है, तभी उसमें आत्मने पद आता है। इस प्रकार परस्मैपदी पद आते हैं। तो हर एक स्वर में उदात अनुदात स्वरित ये स्वर निहित रहता है, और ये प्रकृति में ही है। क्योंकि जब माहेश्वर सूत्र अयुण आदि ये रचना की गई, तो जो आदि के 9 अक्षर स्वर हैं, उनमें उदात अनुदात स्वरित ये स्वर भी हमारे ऋषि मुनियों ने प्रदान किया है। और वैदिक में तो मंत्रों में हम देखते ही हैं, उनमें लगा ही रहता है, और गुरु परंपरा से हम उसको अध्ययन भले करते हैं, पर व्याकरण ज्ञान करते तो उसमें पता भी लगता है कि हाँ, ये उदात वाला ही स्वर है, अनुदात वाला स्वर है।
तो ये सब बातें अच्छा हैं, तो इसको भली भांति समझने के लिए और अधिक गहराई से इसको हमें जानना होगा। सर सर एक जी हम एक क्लास इसमें रखेंगे यदि सब छात्रों का इच्छा है तो जी फिर हम स्वर के ऊपर एक क्लास रखते हैं। उदात्त जी जी अनुदात्त स्वरित कैसे बनता है और जी कहाँ जी उदात्त अनुदात्त स्वरित का ज्ञान जी कैसे हो जाए सबको, इसलिए हम एक ही पीरियड इसके लिए भी रखेंगे। आप अच्छी जी तरह से उसका एक प्रिपरेशन करके एक जी जी पीपीटी तैयार करके फिर नेक्स्ट क्लास आप कब लेंगे तो बताए, जी तब इसी के ऊपर एक पीरियड रखेंगे। जी जी ठीक है। जी जी वर्णमाला को स्पष्ट करें तो अच्छा रहेगा। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत हम सबको लाभदायी होगा हमारे लिए, बिल्कुल। और एक ताकि लास्ट कृपया स्वर रिक्वेस्ट है, स्वर हम सुन पाए। जी एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि हमने जो ये शांति पाठ के शुक्ल यजुर्वेद के जो मंत्र पढ़े 25th अध्याय के, ये यज्ञ के शुरुआत में करते हैं और और गणपति स्तुति करते हैं पहले कि फिर ये मंत्र अभ्यास शुरू करते हैं, वो जानना था कि कौन से सीक्वेंस में हम जाते हैं जब भी हम ये मंत्रोच्चार करते हैं। जी जी हाँ हेलो हाँ मैडम, ये हाँ जो आपने जो अभी प्रश्न किया, ये जो मंत्र है, ये हाँ। मंत्र जो है एक हमारे एक वैदिक याग होते हैं। तो वैदिक अच्छा याग एक अश्वमेध याग है। अश्वमेध अच्छा। याग प्रसंग में मंत्र आया है, लेकिन हम हाँ उसको भद्र सूक्त कहते हैं, शांति सूक्त कहते हैं। जब पूजा अच्छा पाठ तो इसको पहले शांति पाठ किया जाता है। यदि अच्छा पूजन कर कोई देवता का पूजन होता है तो पहले गणपति का पूजन होता है। तो यहाँ अच्छा अच्छा गणपति पूजन start है, अच्छा। ये कट पहले गया शांति पाठ आवाज। होता है, कोई पूजन नहीं है। हाँ तो इसलिए पहले का आपका जो प्रश्न अच्छा है ये अच्छा। सही है। हाँ पहले शांति हाँ। पाठ होता है, बाद में गणपति पूजन का। जब गणपति अच्छा पूजन करते हैं ओके। तो गणपति पूजन का। ठीक है। बिल्कुल। थैंक यू। धन्यवाद। जी जी हाँ जी। और नमस्कार ठीक है, यहाँ रखते हैं सबको। जय जी सोमनाथ। सभी को नमो जय नमः। हैं? नमो नमः नमः। जय जय सोमनाथ। जय सोमनाथ।